जागते रहो। इन दिनों चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो या फिर एक स्मार्टफोन, झट से आप फोन उठाते हैं और यूपीआई के जरिए पेमेंट कर देते हैं। और इसी आपके पेमेंट की वजह से आपको बता दें कि बीते मई के दौरान देश में यूपीआई के जरिए करीब 14 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं। यानी औसतन हर भारतीय के नाम महीने भर में करीब 10 ट्रांजैक्शन तो हो ही रहे हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि यूपीआई कितना पॉपुलर हो गया है। लेकिन इस पॉपुलैरिटी की वजह से लोग फ्रॉड का भी निशाना बन रहे हैं। शायद यूपीआई इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिसमें लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर दे रहे हैं चीजों को और डिजिटल फ्रॉड का टारगेट बन जा रहे हैं। लोकल सर्कल के ताजा सर्वे के अनुसार पिछले 3 साल में लगभग आधे यानी 47% भारतीय परिवार फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुए हैं। इनमें यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फ्रॉड सबसे ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक फ्रॉड के शिकार हुए हर 10 में से 6 यानी 60% लोग इसकी रिपोर्ट किसी रेगुलेटर या सुरक्षा एजेंसी को नहीं करते हैं। वहीं अगर फ्रॉड की रकम 1000 रुपए से कम है तो 90% लोग ऐसे हैं जो शिकायत कहीं भी करते ही नहीं है। तो रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसके पीछे भी फ्रॉड की घटनाएं जो है वो तेजी से बढ़ती हैं और रिपोर्टिंग नहीं होने की वजह से सही पैमाने में इन्हें ट्रैक नहीं किया जा रहा कि कितने फ्रॉड हो रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। रिपोर्टिंग दर में कमी भी सुरक्षा एजेंसियों की ही खामी मानी जा रही है, क्योंकि उन्हें ट्रैक नहीं कर रही है, लोगों को रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो लोगों को लगता है क्यों जाना है किसी सुरक्षा एजेंसी के पास। सर्वे ये भी बताता है कि क्रेडिट कार्ड जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें करीब 43% लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला हुआ है। किसी शोरूम या वेबसाइट पर वो पेमेंट करते हैं और उनसे कुछ अवैध चार्ज जो है वो भी वसूला गया है। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो देश में इसका चलन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। अब आरबीआई के आंकड़े ही देख लीजिए, हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्रेडिट कार्ड का खर्च 18.26 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो इससे पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। कुल क्रेडिट कार्ड यूजर्स भी बढ़े हैं। अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या जो है वो 10 करोड़ के पार जा चुकी है। अगर एक महीने की सिर्फ मैं बात करूं तो मार्च 2024 में क्रेडिट कार्ड का खर्च मंथली आधार पर 10% से अधिक बढ़कर 1.64 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जिस रफ्तार से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ रहा है उसी दर से हम देख रहे हैं कि लोग फ्रॉड का भी शिकार हो रहे हैं। वहीं देश में यूपीआई के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आपको यही दिखेगा कि बहुत बड़ी आबादी है जो यूपीआई का इस्तेमाल खूब कर रही है। ईज ऑफ ट्रांजैक्शन एक बड़ी वजह है। एनपीसीआई के आंकड़े बताते हैं कि मई 2024 में यूपीआई के जरिए 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि ईयरली बेसिस पर ऑलमोस्ट 50%। वैसे आंकड़ों को अगर हम एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 49% है, लेकिन 50% को हम टच कर रहे हैं, यानी इतनी बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ मई महीने में ही 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है यूपीआई के जरिए। लोकल सर्कल के सर्वे में सामने आया है कि पिछले 3 साल में 46% लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान फ्रॉड के शिकार हुए हैं। सर्वे में शामिल 41% लोगों ने एक फ्रॉड का जिक्र सबसे ज्यादा किया है। वो है कि जब उन्हें कोई पेमेंट स्वीकार करना होता है, यानी उन्हें कोई पेमेंट मिलने वाला होता है और उन्होंने इसके लिए किसी लिंक या क्यूआर कोड में क्लिक किया और पेमेंट मिलने के बजाय उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। बैंक प्रतिनिधि बनकर ओटीपी और यूपीआई पिन लेकर 32% लोगों के साथ ठगी की गई है, जबकि 24% लोगों के साथ यूपीआई पिन हैक करके ठगी हुई है। और अगर इन फ्रॉड से बचना है तो सबसे जरूरी काम यह है कि आप जब यूपीआई या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में अवेयर रहिए, उसके सारे नियम और कायदों को पढ़िए और ये समझिए, जैसे वो बात जो कह रहे हैं लोग कि उनको पेमेंट रिसीव करना था और उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया, ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको पेमेंट रिसीव करना है तो आपको कोई क्यूआर कोड स्कैन ही नहीं करना होता, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी हो जाती है। साथ ही में इन फ्रॉड की रिपोर्टिंग, यानी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इसे जरूर से आप रिपोर्टिंग एजेंसी से लेकर के रेगुलेटर तक अपनी आवाज पहुंचाइए और बताइए कि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, यानी इसे रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो एजेंसियां इन घटनाओं की पड़ताल करेगी और इसको रोकने में मदद मिलेगी। बहरहाल मौजूदा हालात में फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने का सबसे कारगर और आसान तरीका है सावधान रहिए। किसी अनजान व्यक्ति की ओर से भेजे गए
के लिंक पर या QR कोड पर क्लिक नहीं कीजिए, किसी से अपना OTP नहीं शेयर कीजिए। और ध्यान रखिए, आपको जब कोई कॉल आता है और कहता है कि आपको ये पैसे मिलने वाले हैं, वो पैसे मिलने वाले हैं, तो आपको बहुत ही सावधान रहना है और इस तरह के फ़ोन कॉल्स को, इस तरह के मैसेजेस को इग्नोर करते रहिए ताकि आप किसी झांसे में ना आए।